सजने को है, सबको निमंत्रण बढ़ चुका है। अब लड़की वाले ने सोचा यार ये तो फंसा दिया लड़की वाले ने, ये कैसी शर्त है इस समय पर। अब वही बोझ लगने लगे तो उसने अपने माँ बाप यानी कि धर्म और सावित्री को गांव से बाहर निकाल दिया। अब बेचारे बूढ़े दोनों उम्र के इस दहलीज पर। हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 33 यानी 33 में मैं आपका दोस्त दोस्त स्वागत करता हूँ। अभी तक कहानियां चलते चलते 33 में कर चुका। धीरे धीरे कहानियां बनती जा रही हैं। अभी आपने शीर्षक पढ़ा, कन्नू ने अपने माँ बाप को घर से क्यों निकाल दिया। भाई ये तो गलत चीज है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जो सोचते हो वैसा होता नहीं है। चीजें पलट जाती हैं। अब कैसे पलटेंगी इस कहानी के द्वारा मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले किसी गांव में धर्म और सावित्री दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं। एक धर्म भी बूढ़ा है, सावित्री भी बूढ़ी है। उनका एक लड़का कन्नू था, जवान हो चुका था। उन्होंने बचपन से उसको पाला, जवान हो गया तो भाई उसकी शादी भी कर दी। शादी के कुछ समय तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर क्या होता है कि अक्सर लड़के बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ते हैं इसका कोई कारण तो नहीं है, सभी तो नहीं बिगड़ते, कुछ बिगड़ जाते हैं। उसको उसी के माँ बाप बोझ लगने लगे। अब वही बोझ लगने लगे तो उसने अपने माँ बाप यानी कि धर्म और सावित्री को गांव से बाहर निकाल दिया। अब बेचारे बूढ़े दोनों उम्र के इस दहलीज पर कहाँ जाएंगे। खैर, चलते चलते एक पीपल के पेड़ के पास वो पहुंचे। अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो अब सोच रहे थे क्या करें क्या करें। तब तक उनको एक हल्की सी आवाज आई कि भाई अगर खाना रखे हो तो हमको दे दो। अब दोनों बूढ़े बुढ़िया ने क्या सोचा, बोला भाई जो भी होगा। कोई आवाज नहीं आ रही, एकदम अंधेरा है। उन्होंने खाना दे दिया। उस आवाज में जो भी थी उसने खाना वगैरह खाया। उससे पूछा भाई क्या बात है, रात में इस समय तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे हमारे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है। तो उस आवाज ने कहा देखो जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम्हें एक मौका मिल सकता है और तुम सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। बोले धर्म साहब ने बोला, बोलो क्या करना है। बोला, उस आवाज ने कहा यहाँ से जब सुबह हो जाएगी तो दक्षिण दिशा की तरफ जाना, 10 मील जाना। वहां एक बहुत फूलों के बीच में एक छोटी एकदम छोटी सी गुफा दिखाई देगी, उस गुफा के अंदर से जाना। एकदम से उस गुफा के अंदर क्या होगा, बोले तुम जाना ना। खैर, बोला उस आवाज ने। अगले दिन सुबह हुई, दोनों उस छोटी सी गुफा में जो फूलों के पीछे थी, हल्का सा झुरमुट टाइप का था, उसके अंदर घुस घुस गए। अंदर जैसे जैसे जा रहे हैं, गुफा और बड़ी हो रही है। जो सामने से लगभग मुश्किल से 1 फुट के बराबर दिख रहा था, वो अंदर से धीरे धीरे 1 2 3 4 10 12 15 16 18 20 करके 20 फुट तक चौड़ी हो गई। अंदर से चौड़े होते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए वो धर्म और सावित्री। बोलिए ना कि ये कैसी, लेकिन दुनिया बहुत सुंदर थी। हर तरफ चहचहाते हुए पक्षी थे, फूल थे, और नदी भी दूध की नदी थी। पानी बहुत, ये तो बहुत बहुत बढ़िया है ये तो। अब दोनों चलते चलते देख क्या रहे हैं, एक जगह शादी हो रही थी। शादी मतलब बारात जैसे आप भी देखेंगे कई बार क्या होता है, जब बारात जाने वाली होती है उससे पहले लोग घर वाले और आसपास के जो नाते रिश्तेदार हैं उनको खिलाते हैं, यानी घर आते हुए खिलाया जाता है। तो वहीं पर खाना खिलाया जा रहा था। ये दोनों भी पहुंचे। अब ये दोनों पहुंचे तो इन दोनों को भूख तो लगी ही थी। ये दोनों भी खाना खाने बैठ गए। अब जो आसपास के गांव वाले थे उन्होंने सोचा होगा भाई कोई आसपास से किसी का रिश्तेदार होगा, ये दोनों बूढ़े बुढ़िया खाना खा रहे हैं। इतना कोई गांव में वैसे देखता भी नहीं, अगर एक दो लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो कौन देखता है, इतना ध्यान देता। बोले ठीक है यार। दोनों लोग पेट भर के खाना खाया। दोनों का मन एकदम खुश हो गया। बोला यार ये तो बहुत अच्छी जगह हम लोग आ गए। अब क्या हुआ, ये लड़की, ये जो बारात थी ना, ये लड़के वाले की बारात थी जिसके यहाँ धर्म और सावित्री आए थे, और इनको लड़की वाले के यहाँ जाना था। अब ये लड़के वाले की जो बारात है सब कुछ सज गई। सब ने कहा भाई चलो अब चलने की तैयारी हुई। तब तक क्या हुआ, दूर से गांव का जो नाऊ होता है, आप देखें गांव में जो नाऊ वगैरह अक्सर, यानी जो बाल नाई जिसको बुला जाता है, बाल काटने आते हैं, वो अक्सर न्योता या फिर निमंत्रण वगैरह बांटने का काम होता है, या संदेश इस तरफ से उस तरफ लाने का काम होता है। ये उनका काम था। भाई नाई दौड़ता दौड़ता आया। बोला भाई एक बहुत जरूरी संदेशा है, आप लोग पहुंचो, आप लोग के लिए है। बोले क्या संदेश है, लड़के वाले ने पूछा। बोला देखो भाई, लड़की वाले ने ये संदेशा दिया है कि बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, केवल लड़के का बाप जो हो सकता है वो आ सकता है।
और बाकी कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए। नए जवान लोग आओ, छोटे बच्चे आओ, औरतें भी आओ, लेकिन ना कोई बूढ़ी औरत आएगी ना बूढ़ा आदमी आएगा। अब भाई बारात सजने को है, सबको निमंत्रण पड़ चुका है। अब लड़के वाले ने सोचा यार ये तो फंसा दिया लड़की वाले ने, ये कैसी शर्त है इस समय पर। अब खैर शर्त का पालन तो करना था, सबने तय कर लिया भाई कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। तब तक ये जो धर्म था, यानी ये भी तो बोला भाई मुझे भी लेकर चलो। तो बोला अरे तुम्हें क्यों लेकर चले, तुम तो इस गांव के हो भी नहीं, हमें तुमसे क्या मतलब। बोला देखो बाना तुम्हारे गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे लेकर चलो भाई। वो भी क्या जानेंगे, तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते तो एक काम करो, जो ये बक्सा है बक्से में बंद कर लो, इसे में लेकर चलो, उनको पता भी नहीं चलेगा। बाद में मुझे थोड़ा खाना खिला देना, मेरा भी मन रह जाएगा। अब लड़के वाले ने सोचा यार चलो ठीक है, एक ही तो बूढ़ा है, इसको बक्से में बंद कर लेते, लेकर चल जाता है। लड़के वाले की बारात सज गई, दूल्हा निकल गया और उस बक्से में बंद करके बूढ़ा धर्म को भी लेकर ये लोग चले। पहुंचे लड़की वाले के यहाँ, स्वागत वगैरह सब कुछ हुआ। सब कुछ होने के बाद जब उन्होंने पूरी बारात को चेक कर लिया लड़की वालों ने कि हाँ भाई बारात में कोई बूढ़ा नहीं है, तो उन्होंने कहा देखो भाई आपने ये एक शर्त तो हमारी मान ली, लेकिन आपको लड़की चाहिए तो एक शर्त और माननी पड़ेगी। भाई गाँव वालों की बात होती है, ये वो शर्त रख कर ही परीक्षा लेते हैं भाई, वर्ड चुन रहे हैं। तो लड़के वालों ने कहा भाई बताओ क्या अब क्या शर्त है। बोला हमारी एक शर्त है कि आप 100 बाराती हो तो हम 100 बकरे बना रहे हैं, और 100 बकरे आपको खाने हैं। अगर आप लोग नहीं खाओगे तो ना लड़की मिलेगी, बल्कि वो पेड़ से बांध करके आप सारे बारातियों को मारा भी जाएगा। अब अब लड़की वाले बोले यार ये कैसी शर्त हो गई, एक तो दूर का गांव, न जान न पहचान, ये गांव वाले मिलकर मारेंगे भी और लड़की भी नहीं देंगे, ये तो भाई बेइज्जती। अब क्या करें। अब किसी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, किसी का अनुभव तो है नहीं, सब चुप, सब चुप। अब जो बक्सा तो मैं बीच में रखा हुआ था, खट खट खट, बूढ़ा सुन तो रहा है कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बोलो यार एक बात देखी हो क्या रहा है। उसने अंदर से खट 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 ऐसे आवाज दी, 2-3 बार आवाज दी। तो लड़के का बाप बोला अरे यार वो उस बूढ़े को भी बाहर निकालो, अब क्या फायदा है, ये तो सर आधी ऐसी लड़की लड़की मिल नहीं रही है, निकालो बूढ़े को बाहर, निकालो बाहर निकालो। तो ताला खोलकर निकाल दिया। धर्म सबका चेहरा देगा, बोला सबका चेहरा लटका हुआ है। उसने लड़के के बाप से पूछा, बोला भाई बात क्या है, क्या हो गया, शादी में सबका चेहरा क्यों लटक गया। सबने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, इसने शर्त रख दी लड़के वाले ने कि 100 बकरे बनाएंगे और 100 बाराती को खाना होगा। भाई कौन 100 बकरे खा पाएगा, नहीं तो ये मारेंगे भी पेड़ से बांध के। तो धर्म ने बोला चिंता ना करो, एक उपाय है, एक काम करो आप जाओ उनको संदेशा दो। बोला ठीक है भाई हम आपकी शर्त मान्य करते हैं, लेकिन आप शर्त दें तो हमारी भी एक शर्त है कि आप एक बकरा बनाइए, उसको हम 100 लोग खाएंगे, जब 100 लोग खा लेंगे तो फिर दूसरा बकरा बनाइए। ये उपाय सुनकर लड़के का बाप बहुत खुश हुआ, तुरंत गया संदेशा दिया, बोले ठीक है भाई हम आपकी शर्त मानने को तैयार है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि आप एक बकरा बनाइए, हम 100 लोग खा लेंगे, और जब खाकर लेंगे तो फिर दूसरा बकरा बनाइए। ठीक है भाई, कार्यक्रम शुरू हुआ। अब इसी बीच में क्या शादी वगैरह सब कुछ, शादी सिंदूर भी पड़ गया, शादी भी हो गई। जब आधी रात वगैरह सब कुछ हो गया, तो लड़की का बाप बोला यार पक्का इनके पास कोई ना कोई बुढ़ा है, क्योंकि एक बकरा बनने में 2-3 घंटे लग जा रहे हैं, तब तक ये सब खा लेना, दूसरा बकरा कहाँ से बनाएंगे, ये तो 100 नहीं 2 ही 3 बकरे खत्म हो पाएंगे पूरी रात में। उसने लड़के से बाप से बोला भाई देखिए आपने शर्त पूरी कर ली, सब कुछ अब शादी भी हो गई, अब बता दीजिए आपके यहाँ कोई बूढ़ा है। बोले हाँ। आप उन्होंने धर्म को सामने किया कि हाँ ये बूढ़ा है। भाई उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हो गए, लड़की के बाप ने उसको प्रणाम किया, बोला कि आपने बहुत अच्छा से उपाय बताया, और मुझे बहुत खुशी है कि इस गांव में जब आप जैसे बुजुर्ग अनुभवी लोग हैं तो मेरी बेटी वहां सुखी से रहेगी। सभी लोग खुश हो गए भाई, कि चलो अच्छी बात है। अगले दिन विदाई हुई, दुल्हन विदा होकर आ गई, लड़के वाले के गांव में आ गए, सब कुछ कार्यक्रम सही हो गया। तो धर्म और सावित्री ने लड़के के परिवार से बोला भाई देखो अब हमको भी विदा करो, हम लोग तो आपके यहाँ रह नहीं सकते हमेशा, हमको विदा करो हम लोग जाएं। तो लड़का का जो परिवार था उसने बोला आपने हमारी इज्जत बचा ली है, हमको बहू दी है, इसलिए हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और उनके गांव का पता जानकर उनको पूरी एक बैलगाड़ी में भर के सोना चांदी हीरे जेवरात और 50 आदमी ये सब दिया। बोला आप अपने गांव लेकर जाओ, महल बनवाओ, और ये 50 आदमी आपको पूरी जिंदगी सेवा करेंगे। फिर दोनों बूढ़ा बूढ़ी खुश हो गए, चले गांव आए भाई। अब जैसे गांव प्रवेश किए,
उनके जो बैलगाड़ी थी में सोना चांदी छिटक के ठीक है। अब उसको देखने के लालच में सारे गांव वाले उठा उठा के मतलब उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोना खत्म हो नहीं रहा उस बैलगाड़ी में से। उसके पीछे पीछे पूरे गांव वाले पहुंच गए। अब सब जो कल तो वो भूल ही गए कि इस बूढ़े के साथ क्या हुआ, सब उसको मतलब एकदम देवता जैसा मान लिया कि भाई वो सोना दिया था। अब लड़के कन्नू ने देखा, बोला अरे यार ये मेरा बाप कैसा हो गया, ये तो इसको पैसा भी मिल गया, धन दौलत मिल गई। अब लेकिन देखो इतना अपमान हुआ, तो उसके बाद बाप ने यानी कि धर्म ने बेटे को नहीं पूछा, बोला कि ये जरूरी थोड़ी ना है कि भाई सबका मन बदल जाए, हर बार नहीं होता भाई ऐसा। जरूरी जब आप इतना अपमान सहे हो तो जरूरी नहीं है हर बार बेटे को माफ कर दो, ये बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप भी अपने बात पे कायम रह सकते हो। उसने अपने बेटे को एकदम त्याग दिया, बोला भाई तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। दोनों धर्म और सावित्री ने मिलकर और 50 आदमी ने मिलकर इतना बड़ा बंगला बनाया चारों तरफ से, चारों दिशाओं से इतना बड़ा बंगला बनाया कि जो कन्नू का जो घर था उस पे हमेशा उसके बाप के बंगले की छाया रहती थी। धूप कभी पहुंच ही नहीं पाती थी, हमेशा अंधेरा। दिन हो दिन में अंधेरा, रात हो तो है अंधेरा। कभी धूप का एक कण भी नहीं पहुंच पा रहा था, एक रेखा भी नहीं पहुंच पा रहा था। और कन्नू की पूरी जिंदगी अंधेरे में रही। और ये धर्म और सावित्री ने अपनी पूरी जिंदगी जो ईश्वर ने दी थी पूरा किया, और पूरी करके दोनों ब्रह्मलोक में चले गए। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर बार लड़के आए आपको प्रताड़ित करें और फिर आप उनको माफ कर दें, ऐसा जरूरी नहीं। आप भी अपनी बात पे कायम रहो, बोलोगे हमें नहीं मतलब है, आज हमारे पास सब कुछ है, आप अपना काम देखो। तो कहानी आपको कैसी लगी? कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। कल फिर मैं एक नया और ताजा तरीके कहानी लेकर आऊंगा। कहानी सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। साइनिंग ऑफ, बाय।